वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपके साथ मैंने बायोलॉजी टेक का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसका 1.3 टॉपिक पढ़ना आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। तो चले हम चैप्टर का बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर का नाम है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजी में हमने किस तरह देखना है, किस तरह क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, वो आज की वीडियो में देखेंगे। पढ़ते हैं। जब हम कोई ना तरीका या कोई साइंसी काम करते हैं या कोई तहकीक करते हैं ना, उसको हमने मखसूस इक़दामात करने होते हैं उसके, ठीक है ना। उसको मकसूद इक़दामात में गुजारना होता है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ लेते हैं बाज़ार से तो सबसे पहले आपने उसका रेट पूछना होता है, उसको चेक करना होता है, ठीक है ना, उसका मुशाहदा करना होता है, फिर जी सारा प्रोसेस करके आखिर में उसका क्या बता देना, रिज़ल्ट बता देना होता है, रिज़ल्ट निकालना होता है। तो इसी तरह अगर हमने साइंस में कोई तहकीक करनी है तो मखसूस इक़दामात उसमें अपनाएंगे हम, और उन मखसूस इक़दामात को हम साइंसी तरीका कहेंगे। और अगर हम बायोलॉजी में कोई तहकीक कर रहे हो तो वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा हमारा, ठीक है ना, बायोलॉजिकल तरीक़ाकार होगा। अब बायोलॉजिकल तरीक़ाकार को हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है, कौन कौन से पॉइंट शामिल है, वो हम देखते हैं। इसमें स्टूडेंट जी 6 पॉइंट शामिल है। 6 पॉइंट इसमें शामिल है। पहला पॉइंट है हमारे पास है कि मसले की पहचान। हमने मसले को समझना है कि हमारे पास जिस पर तजर्बा करना है किस चीज़ का, उसको पहले हम समझेंगे। फिर हमने क्या करना है, उसका मुशाहदा करना है, फिर हाइपोथेसिस करनी है उसकी, फिर हमने डिटेक्शन करनी है, फिर तजर्बा करना है, फिर उसके क्या निकालने हैं, नताइज निकालने हैं। तो ये 6 मराहल से गुजर कर हमने किसी भी बायोलॉजिकल तहलीक को, बायोलॉजी की तहकीक को हमने गुजारना है। तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि साइंसी मसले की पहचान। अगर आप कोई चीज़ आप शनाख्त कर रहे हैं बायोलॉजिकल में, अगर कोई मेडिसन ही आप ले रहे हैं तो अगर आपने पहले उसकी देखना है कि प्रॉब्लम देखनी है। अगर आप बीमारी की तशखीस कर रहे हैं तो पहले आपने देखना है, उसकी शनाख्त करनी है कि एक बीमारी किस वजह से आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और इसका इलाज क्या होगा। तो पहले तो आपने मसले को समझना है, उसकी पहचान करनी है प्रॉब्लम की। इसी तरह अगर आप कोई पौधा है, किसी माहौल में, किसी इलाके में कोई पौधा है तो वो दिन ब दिन अपने मामूल से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपने देखना है कि पौधे में नशोनुमा में क्यों इजाफा हो रहा है, कैसे इजाफा हो रहा है। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि साइंसी मसले की पहचान आपने करनी है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है मुशाहदा। अब मुशाहदा आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। अब 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होगी, एक तो म्यारी होगी और एक मुकदारी होगी। एक क्वांटिटिव होगी और क्वालिटिव होगी, ठीक है ना। एक क्वालिटी के हिसाब से होगी और एक मुकदार की क्वांटिटी के हिसाब से होगी, ठीक है ना। साइंसदान जब कोई तहकीक को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उस पर मुशाहदा करते हैं, ठीक है ना, कुछ उस पर और इल्म हासिल करने की प्रोसेस करते हैं। वो अपनी 5 हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। 5 हवास कौन कौन से होती हैं, सेंस कौन कौन से हैं, या तो आप जानते हैं। एक तो म्यारी मुशतादात होता है, यानी कि इसमें हमने किसी भी अदाद को नापना नहीं है, ठीक है ना, इसकी म्यार पर जाना है, इसकी हमारे पास खसूसियत पर जाना है। जिस तरह कि अगर किसी पौधे का रंग है, फूल का रंग है और उसकी साखत है, तो इसको देखना है कि वो म्यारी मुशतादात हो। एक वो की मुकदारी होगी, आपने उसको पैमाइश करनी है, उसकी अदादी डाटा शामिल करना है उसमें, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, मकदारी होगी। तो जिस तरह अगर आप देख रहे हो कि मिसाल के तौर पर एक दरख्त पर मौजूद परिंदों की तादाद देख लें, ठीक है ना, वो कितनी होगी, तो ये म्यारी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, क्वांटिटिविटी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आप देखना चाहिए कि मुकदारी और म्यारी कि मुकदारी मुशाहदात म्यारी के मुकाबले ज़्यादा दुरुस्त होती है, कि उसमें आपने पैमाइश कर लेनी होती है, ठीक है ना, इसकी इक़दाद की रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि आप मुकदार उसकी गिन सकते हैं आप चीज़ों को, तो वो ज़्यादा आपकी बेहतर हो जाएगी ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, आपने अपने हाइपोथेसिस करनी है। हाइपोथेसिस क्या करनी है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आपने जवाब देना है, ठीक है ना। कोई भी आपने मुशाहदा किया, ऑब्जर्वेशन किया, तैयार किया है, उसका आपने क्या देना है, जवाब देना है। साइंसी मसले का आपने जवाब देना है, सवाल भी का जवाब देना है। तो ये साइंसी मसले के एक आर्जी जवाब होगा। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ पूछ रहे हैं, तो आप आर्जी जवाब शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। अगर आपने पूरा मुशाहदा किया, अभी आपने तजर्बा नहीं किया, तजर्बे से पहले आपसे ये क्वेश्चन के सवालात के जवाब पूछ रहे हैं, तो आपने शायद पे चला जाएगा, ये आर्जी पर चला जाएगा, तो इसे हाइपोथेसिस कहेंगे आप, ठीक है ना। तो इसमें आपकी ये 4 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। आपने मसले का जवाब एक तजवीज़ करदा बयान करना है, तजवीज़ करना है कोई भी, ठीक है ना, और तजर्बे के ज़रिए आपने जांचना है, इसको तजर्बा करेंगे, फिर आपने इसको गलत साबित करना है या हमेशा एक ही तरीका मौजूद है, या आपने बाद में करना है। अब डिक्टेशन आ जाएगी। डिक्टेशन में आपके पास क्या होगा, जो आपने हाइपोथेसिस निकाल लिया है, जो आपने नताइज इसके निकाले हैं,
उसको आपने नताइज को आगे भेजना, वो डिक्टेशन कहलाती है, ठीक है ना। नताइज को आगे भेजना वो कहलाती है डिक्टेशन कहलाती है। अगर आप देख लें कि एक पौधा है उसका रंग उड़ क्यों रहा है, ठीक है ना, वो हमारे पास उसकी नशोनुमा में रुकावट क्यों आ रही है, तो ये हाइपोथेसिस है, ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने मुशाहदा किया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब डिक्टेशन आपकी उसको किस तरह बताएंगे, आपने आर्जी तौर पर बता दिया, उसको क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि आयरन की कमी का अलामात का सबब तो हो सकता है कि मिट्टी में आयरन शामिल ना हो, ठीक है ना, पौधे की रंगत बेहतर ही ना हो, ठीक है ना, पौधा नशोनुमा में इजाफा ही ना हो, तो इस तरह आपने डिक्टेशन उसकी कर देनी है। अब आपका अगला पॉइंट आ जाएगा एक्सपेरिमेंट, आपने तजर्बा करना है। जो आपने हाइपोथेसिस किया है, यानी कि आपने क्वेश्चन जो ऊपर से लिया है ना मुशाहदा करके, आपने उसका क्या करना है, तजर्बा करना है। तजर्बा आपने कर लिया, अब तजर्बा करके एक्सपेरिमेंट करके आपने बता देना कि हाँ ये जी तजर्बा आपका तस्दीक हुआ, दुरुस्त है कि ये जी हमारे पास दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। अब तजर्बा भी दो तरह का होता है, एक तजर्बाती ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ये भी नीचे इधर आपको बता दिया हुआ है। जब साइंसदान तजर्बा करते हैं तो वो दो मुख्तलिफ सेट अप तैयार करते हैं, एक तजर्बाती एक्सपेरिमेंट ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप, ठीक है ना। इन दोनों को कंट्रोल, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे आ जाए, अब आपने क्या निकाल लेने, इसके नताइज निकाल लेने, ठीक है ना। आपने ऊपर से आपने मसले को पहचान भी लिया, उसकी ऑब्जर्वेशन भी कर ली, आपने हाइपोथेसिस भी कर ली, डिक्टेशन भी कर ली, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। अब आपने उसका रिजल्ट बता देना। रिजल्ट आपने बता के आपने कोई बुक शाया कर दी है, ठीक है ना, साइंसदानों ने कोई बुक शाया कर दी है, कोई आपने थ्योरी बना दी है, कोई लॉ बना दिया है, वो आगे पढ़ेंगे ना, नज़रिया और कानून क्या होता है, थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल क्या होते हैं, कुछ नज़रिया बयान कर दिया, कुछ लॉ बयान कर दिया। और आप केमिस्ट्री में कुछ लॉ पढ़ रहे हो, फिज़िक्स में पढ़ रहे हो, न्यूटन्स के लॉ पढ़ रहे हो, हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है, ठीक है जी, हमारे पास केमिस्ट्री में आपका आर्हीनियस का एसिड बेस के बारे में है, ब्रोसनलोरी का एसिड बेस के बारे में है, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ लॉज पेश कर दी हैं, थ्योरी पेश कर दी, ठीक है ना। रिलेटिव थ्योरी है हमारे पास, ठीक है ना, वो फिज़िक्स में आ जाती है। तो ये इस तरह बायो में भी हमारे पास 5 किंगडम है, ठीक है ना, इस तरह की थ्योरीज आ जाती हैं। तो नताइज आपने उसको बयान कर दी, एक उसकी रिपोर्ट तैयार कर दी जो आपके सनमागर्स में चले जाएगी, बैनुल-अक़वामी चले जाएगी, कौमी और बैनुल-अक़वामी मुलाकातों में सारा कुछ चला जाएगा। तो ये नताइज आपने उसके निकाल दिए उसको, ठीक है ना। तो ये आपका 1.3 टॉपिक भी आपका हो गया क्लियर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमने नज़रिया और लॉ, थ्योरी एंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।